एक और वचन हम देखेंगे भजन संहिता 103 उसका 14, क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है, उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। सबसे पहला, परमेश्वर हमारी सृष्टि जानता है। He knows our frame। किसी और वर्जन में मैंने पढ़ा था, वो हमारी प्रकृति जानता है, हमारे स्वभाव को जानता है। अभी ये देखिए, यहाँ पे समझने की बात है कि परमेश्वर ने एक तो हमें रचा है, ठीक है, इसलिए परमेश्वर हमें जानता है। वो भजन संहिता 139 में भी है कि 14, 15 और 16 में है। मैं पढ़ देती हूँ। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी न थी। तेरी आंखों ने मेरे बैडोल तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। क्या आप इसकी गहराई को समझ सकते हैं? आपको लगता है आपकी नाक मोटी है? आपको लगता है आपकी आंखें छोटी है? आपको लगता है आपके बाल पतले हैं? आप थोड़े लंबे हैं? आप थोड़े छोटे हैं? आप थोड़े सांवले हैं? या फिर आपको पढ़ने की बुद्धि की कमी है? आपको चलने में तकलीफ है? आपको आंखों से दिखाई नहीं देता? आपको कान से सुनाई नहीं देता? आप बोल नहीं पाते हैं? ये सब परमेश्वर के जाने बिना नहीं हुआ है। वचन कहता है तेरी आंखों ने मेरे बैडोल तत्व को देखा और हर अंग जो मेरा दिन प्रतिदिन बन रहा था, जब आपका हाथ बन रहा था या आपका पैर बन रहा था और अगर वो ठीक नहीं बना है तो परमेश्वर के जाने बिना नहीं, प्रभु ने जानबूझ के ऐसा बनाया है। आपको दिख रहा नहीं है, आपकी एक आंख खराब है, दो आंख खराब है, आप ब्लाइंड है, डेफ है, डम है, कुछ भी परिस्थिति या जो जन्मजात आप में जो कुछ कम आपको जो लग रहा है आप कमियों के साथ उत्पन्न हुए हैं, परमेश्वर ने जानबूझकर आपकी जिंदगी में वो रखा है। वचन कहता है कि कुछ भी अंग जो रचे जाते थे वो रचे जाने से पहले उसकी पुस्तक में लिखे हुए हैं। कैन यू अंडरस्टैंड गॉड्स प्लान फॉर योर लाइफ? परमेश्वर उस परिस्थिति में आपको ऐसा बनाकर आपकी जिंदगी में ये कमी को दिखाकर, जो आपको कमी लग रहा है, लेकिन परमेश्वर के उस मास्टर प्लान में वो एक परफेक्ट पीस है। एक पजल जैसा समझ लो, अगर आपने जिग्जो पजल देखी है, कैसे एक पजल दूसरी पजल के साथ मैच होके एक पूरा पिक्चर बनता है। तो परमेश्वर के उस मास्टर प्लान में परमेश्वर की उस पजल का आप एक हिस्सा है, और जिसके लिए आपका ऐसा बनना जरूरी है। आप किसी और के साथ फिक्स होने के लिए, आपके आसपास के लोगों के, परमेश्वर जब आपको किसी कमी के साथ, हमको ऐसा लगता है कि डिसेबिलिटी है या कुछ और है, ऐसा बनाता है, तो न केवल वो आपको किसी चीज से गुजार रहा है या आपको बना रहा है, आपके कैरेक्टर को बना रहा है, लेकिन आपके आसपास के लोगों को भी। आप एक अंधे को देख के कैसे रिएक्ट करते हैं? आप एक इंसान जो बहुत काला है या अगली है उसको देख के, जिसको इंसान अगली कहते हैं, आई एम सॉरी दैट आई अटर्ड दैट वर्ड, इंसान जिसको ऐसा समझते हैं उसको देखकर आप क्या कहते हैं? कभी किसी का देखकर, उसके आकार को देखकर, उसकी लंबाई, उसकी मोटाई, उसके पतलेपन को देखकर, उसकी कमजोरी को देखकर हंसी छूट जाती है? किसी और के कान में आप फुसफुसा देते हैं कि ये कैसा दिख रहा है, कैसा कर रहा है? आप याद रखिए कि आप उस इंसान की नहीं, आप परमेश्वर का मजाक उड़ा रहे हैं। उसे बनाने वाला परमेश्वर है। प्रभु ने उसको पूरे प्लान में सोच समझ के, ऐसा दिखना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए, ये सोच के बनाया है परमेश्वर ने। उसको बनाने से पहले परमेश्वर ने वो वचन में, उसकी पुस्तक में ऐसा लिख रखा है कि वो ऐसा दिखना चाहिए। सो बी केयरफुल, कभी किसी का मजाक मतलब ऐसे हल्के में भी ना उड़ाया करें, क्योंकि वो परमेश्वर की रचना है। चाहे वो मंदबुद्धि हो, चाहे वो लंगड़ा हो, चाहे वो अंधा हो, चाहे वो बहरा हो, चाहे वो दिखने में अच्छा नहीं हो, लेकिन परमेश्वर की नजर में वो अनमोल है और परमेश्वर ने अपने हाथों से उसे रचा है। ईच ह्यूमन बीइंग इज गॉड्स मास्टरपीस। हमें से हर एक व्यक्ति परमेश्वर का एक विशेष कृति है, हाथों से बनाया। इस वचन में लिखा है मैं गुप्त में बनाया जाता था और परमेश्वर के द्वारा भयानक और अद्भुत रीति से बनाया गया हूं, है ना। सो हमें हमेशा केयरफुल रहना है कि हमारे शब्दों के द्वारा, हमारी बातों के द्वारा कभी परमेश्वर के नाम की निंदा ना हो जाए। जो परमेश्वर की कृति है उसकी निंदा ना हो जाए। तीसरी चीज जो मुझे